हेलो फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम पता करेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ओके, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है, वन बाय वन हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं प्रोडक्टिविटी बोलते किसको है। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम एंड द इनपुट दैट आर यूज्ड टू क्रिएट दोज आउटपुट्स। मीन्स क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या है? एक रिलेशनशिप है किसके बीच का? आउटपुट और इनपुट का। ये वो आउटपुट्स होते हैं जो इनपुट्स को लेकर के हम जनरेट करते हैं। भी आउटपुट कुछ भी हो सकता है और इनपुट कुछ भी हो सकता है। जिस इनपुट से को हमने कुछ प्रोसेस में कन्वर्ट करके आउटपुट को जनरेट किया, ठीक है, और उसका क्या परसेंटेज है वो प्रोडक्टिविटी हमें बता पाएगा। और हम क्या बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी को? प्रोडक्टिविटी डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शंस। ये हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्शन का बताता है। और क्या है? प्रोडक्टिव मेजर इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ एग्रीगेट output to the single input or an aggregate input used in a production process, ठीक है, और in output for the unit of input typically over a specific period of time, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है? प्रोडक्टिविटी जो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ओवरऑल टाइम पीरियड के लिए हम निकाल सकते हैं, सिंगल आउटपुट के लिए भी हम निकाल सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हम चाहे प्रोडक्टिविटी में कैलकुलेट करना, इंप्रूवमेंट करना, तो हम सभी के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो सभी के लिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो सभी के लिए हम निकालते कैसे हैं। अगर हमें एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट सिंगल इनपुट के लिए निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें मल्टीपल के लिए निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मेनली प्रोडक्टिविटी कहता क्या है? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अभी आउटपुट में आप रख लो, एक प्रोसेस रख लो, एक मशीन रख लो, एक शिफ्ट रख लो, एक कंपनी रख लो, एक ग्रुप ऑफ कंपनी रख लो। सेम इनपुट में क्या है? एक सिंगल बंदे का रख सकते हो, ठीक है, एक टीम का रख सकते हो, हाँ, एक ऑपरेशन का रख सकते हो, एक कंप्लीट शिफ्ट रख सकते हो, कंपनी कुछ भी रख सकते हो जिसका आप आउटपुट मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है। उससे हमें प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगा, जो उसका प्रोडक्टिविटी आ क्या रहा है। जिसका प्रोडक्टिविटी निकालना है तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट आप कर दो, प्रोडक्टिविटी निकल जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं प्रोडक्टिविटी जो है ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है। हाँ, प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव इफ, यहाँ पे ओ जो है आउटपुट है, आई क्या है? इनपुट है। इस फिगर से थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा। अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट हमारा क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, और इनपुट क्या है? कम हो गया। अगर हमने आउटपुट बढ़ा दिया और इनपुट घटा दिया तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हमने आउटपुट बढ़ा दिया, ठीक है, और इनपुट को कम से कम कांस्टेंट भी रखा है, सेम चल रहा है इनपुट, तो भी हमारा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है और उसके कंपैरेटिव इनपुट भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों का परसेंटेज जो है, अगर आउटपुट हमारा बढ़ गया एक प्रोडक्शन का और इनपुट जो है हमारा, उसमें जो उसके कंपैरेटिव इनपुट भी बढ़ रहा है लेकिन उसकी परसेंटेज अच्छी आ रही है, तो भी हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा? इम्प्रूव होगा। और कैसे हो सकता है? आउटपुट हमारा नहीं बढ़ रहा, आउटपुट कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन चल रहा है और इनपुट को हमने कम कर दिया, तो क्या होगा? फिर भी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। और किस केस में बढ़ सकता है? हमने अगर हमारी आउट कम हो गई, प्रोडक्शन हमारा डाउन हो गया, कंपेयर उसके हमने अगर अपना इनपुट भी कम कर दिया, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी निकल करके आएगी। मीन्स अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको एक फैक्टर, एक फैक्टर हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5, ये पाँचों पे आपको अगर आप काम करते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इनपुट्स में क्या क्या आ सकता है? इनपुट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, आपकी रॉ मटेरियल्स आ सकती है, ठीक है, और क्या क्या आ सकता है? आपके मैन पावर आ सकते हैं, मशीनरी आ सकती है, जो भी आप उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करें सो आ सकता है। अगर कैंटीन बस आपने दे रखा है तो भी आपके इनपुट कॉस्ट में आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो भी XYZ आप इनपुट रिसोर्स लगा रहे हैं एक फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए, वो सारे क्या रहेंगे? आपके सारे के सारे इनपुट कहलाएंगे। आउटपुट क्या है? सिर्फ आपका फाइनल प्रोडक्ट जो कि आप कस्टमर को देते हैं, कस्टमर के पास जो आप सेल करते हैं वो आपका क्या हो गया? वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसको हम बनाने के लिए जितना भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारा प्लांट रेंट पे है तो रेंट भी इसमें कैलकुलेट होगा, शिफ्ट टाइम भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, वेजेज होगा, सैलरी होगा, ओवरहेड होगी, स्टाफ के खर्चे होंगे, जितने कैंटीन खर्चे हैं, बस खर्चे, सारे के सारे क्या हमारे इनपुट कॉस्ट है। अगर आउटपुट को हमको बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ा दिया और इनपुट का कॉस्ट को हमने कम किया, प्रोडक्टिविटी क्या होगा? डायरेक्टली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
सेम ऐसा ही आगे आउटपुट हमने बढ़ा दिया, इनपुट को कम से कम कांस्टेंट रखा, खर्चा को बढ़ने नहीं दिया, तो भी हमारा इंप्रूव होगा। खर्चा अगर हमारा बढ़ भी रहा है और वो क्या है एक लिमिट तक चल रहा है, परसेंटेज हमारी अच्छी आ रही है आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो भी हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा। आउटपुट अगर कांस्टेंट हो गया, ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है और इनपुट को हमने कम कर दिया, तो भी इंप्रूव हो सकती है। अगर आउटपुट कम हो गई उसके साथ साथ इनपुट को ही हमने कम किया, तो भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। और ये कब कब रिड्यूस जा सकता है, ये लॉस में कब जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट थिंक कर दो। आउटपुट हमारी क्या हुई, ये कब कब उल्टा जा सकता है, जब इसका हम अपोजिट बात करेंगे। ठीक है, जैसे मीन्स आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट बढ़ गया और इनपुट कॉस्ट जो है वो भी हमारा ज़्यादा बढ़ गया। आउटपुट अगर हमारा 10% बढ़ा है और इनपुट हमने 20% बढ़ा दिया, तो क्या होगा, माइनस में चली जाएगी आपकी प्रोडक्टिविटी, कम हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा कम हो गया, इसका उल्टा समझ लो। ठीक है, और इनपुट हमारा बढ़ गया या फिर इनपुट हमारा कांस्टेंट भी है। ठीक है, इनपुट उतना ही लग रहा है, आउटपुट हमारी कम हो गई, तो भी क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। सेम इसमें क्या है, अगर हमारी आउटपुट घट रही है, ठीक है, और इनपुट बढ़ रही है, मतलब जो हमारा टोटल सेल है वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इनपुट क्या है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तो भी आपके लिए डिमेरिट हो जाएगा। और सेम क्या है, आउटपुट उतना ही चल रहा है और क्या है, आउटपुट जो है हमारा इतना ही कांस्टेंट नहीं चल करके ये कम होता जा रहा है और इनपुट जो है हमारा बढ़ रहा है। ये क्या है, सबसे डेंजर है, मतलब आउटपुट कम हो गई, इनपुट बढ़ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, इसी तरह से इसका क्या उल्टा हो जाएगा, आपका आउटपुट क्या है उतनी है या फिर कांस्टेंट चल रही है और इनपुट बढ़ते जा रही है, आउटपुट घट रही है, इनपुट बढ़ते जा रही है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपको इस केस में भी नुकसानदायक होगा। ठीक है, हम बात करेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। आसान तरीका देखें, सबसे तो हम अगर स्टैटिक वे में इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमने क्या किया, सिंपल जो भी हम जिसका हमें प्रोडक्टिविटी निकालना है, जिस भी प्रोसेस का निकालना है स्टैटिक वे में, तो उसका आउटपुट ले लिया, इनपुट ले लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमारा क्या हुआ, स्टैटिक प्रोडक्टिविटी निकल गया। ठीक है, ये किसके लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल फॉर बेंचमार्किंग पर्पस। अगर कोई प्रोसेस का बेंचमार्किंग करना है हमें, ठीक है, उसकी आउटपुट डिफाइन करना है, उसके टारगेट हमें देने हैं, तो हमने उसका आउटपुट जो चल रहा है, इनपुट जो हमने लगाया, हमने करंट प्रोसेस का निकाल लिया और उससे बेंचमार्क सेट कर दिया, इतना परसेंटेज इंप्रूव करना है आपको। अगर आपका 50% चल रहा है तो हमने बेंचमार्क सेट की, चलो ठीक है, 60 करो, फिर 70 करो, फिर 80 करो, तो उसके लिए ये स्टैटिक हम यूज कर सकते हैं। डायनामिक कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, सपोज हमारा क्या है, कंपनी का 2 प्लांट है, ठीक है, कंपनी का हमारा 2 प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट P1 है, एक प्लांट हमारा P2 है। ठीक है, अभी 2 प्लांट समझ लो या फिर 2 प्रोसेस समझ लो। अगर हम 2 प्लांट की बात करते हैं, एक प्लांट का प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है, टोटल उसका जो सेल हो रहा है, आउटपुट क्या है, टोटल उसके इनपुट कॉस्ट जो है, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, रॉ मटेरियल से लेकर के मैन पावर और जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी सब कुछ लेकर के जो उसकी कॉस्ट है, और आउटपुट डिवाइड किया, क्या निकला, P1 प्लांट 1 का प्रोडक्टिविटी निकला, P2 किसका निकला, फिर ऐसे ही सेम दूसरे प्लांट का। तो ये दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं डायनामिक, उसको हम डायनामिक प्रोडक्टिविटी चेक कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, 2 प्लांट का हो सकता है, 2 प्रोसेस का हो सकता है, 2 मेथड का, 2 शिफ्ट का हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, और किसके लिए और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हमें इसका परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा। और पार्शियल फैक्टर के लिए भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यूज एज सिंगल आई फैक्टर में ये क्या कहेगा आपको, आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर पर आवर या फिर सेल्स पर एम्प्लॉय। सपोज आपको पर्टिकुलर एक कंपनी में भी एक ऑपरेशन में एक जगह एक डिपार्टमेंट का आपको निकालना है। ठीक है, सपोज HR का निकालना है, HR ने अपना लेबर कॉस्ट लगा दिया और आउटपुट लगा दिया, डिवाइड कर दिया, उसका क्या वेजेस निकल करके आ गया, क्या आ रहा है, उनके लिए हो गया। सेम सेल्स के और एम्प्लॉय का निकालना है, सेल्स के और पर एम्प्लॉय के और उसके अकॉर्डिंग वो निकाल सकता है। मतलब पूरी कंपनी का प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी ना निकाले करके पर्टिकुलर एक ऑपरेशन का निकालना है, तो क्या कहलाएगा, पार्शियल फैक्टर का कहलाएगा। मल्टी फैक्टर क्या हो गया, हम जानेंगे। इसमें क्या नंबर ऑफ थिंग्स बहुत सारा आप ऐड कर दो, सब कुछ ले लो, इसमें लेबर भी ले लो, मटेरियल भी ले लो, फैसिलिटी भी ले लो, ओवरहेड भी ले लो, सब कुछ ले लो। इसकी हम बात करें तो इनपुट कॉस्ट हो गया और उसको आउटपुट से डिवाइड कर दो, आपका मल्टी फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे टोटल फैक्टर पे क्या होता है। टोटल फैक्टर क्या कहता है,
यूज ऑल आई फैक्टर्स, इसमें एवरीथिंग हमें इंक्लूड करना है। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, ट्रेड ऑफ भी है, ये टोटल फैक्टर कैप्चर्स ट्रेड ऑफ्स बिटवीन इनपुट फैक्टर्स। अब इनपुट फैक्टर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इनपुट में हमारा क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, इनपुट में भी कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर हम टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजर क्या है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मेजर्स हम करते हैं, क्यों करते हैं, इसके एप्लीकेशन हम कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस करा। पार्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, अगर प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी लेना चाहता है तो अपने डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली वो प्रोडक्टिविटी मॉनिटर कर सकता है। तो क्वालिटी का करना है क्वालिटी का कर लो, मेंटेनेंस का करना है मेंटेनेंस का कर लो, उनके जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने इनपुट क्या यूज किया हो, क्या हुआ, उनका पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी हो गया है। ठीक है, और क्या सकता है, ग्रुप लेवल पे हो सकता है, सपोज के ग्रुप्स ऑफ कंपनी है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है, ग्रुप ऑफ प्रोसेस है, जो भी है, तो उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप का निकालना है। सपोज 10 बंदों का एक ग्रुप है, उनका क्या टोटल आउटपुट्स आ रहा है, उनके लिए हमने इनपुट्स क्या लगाया, तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी निकल के आ गया। ग्रुप ऑफ प्रोसेस है, कोई 4-5 प्रोसेस है, सपोज कटिंग है, क्रिम्पिंग है, आगे असेंबली, ये सब है, वो सारे असेंबली का इनपुट हमने क्या लगाया और उसके फाइनल आउटपुट क्या है, तो ग्रुप ऑफ प्रोसेस का हो गया। सपोज कोई मल्टीनेशनल कंपनियों के कई सारे कंपनियों का एक ग्रुप है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हर अपने सारे कंपनियों का इनपुट्स क्या है और उनके सारे कंपनियों का इनपुट्स क्या है और सारे कंपनियों का आउटपुट क्या है, दोनों को डिवाइड कर लिया, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ग्रुप ऑफ लेवल का प्रोडक्टिविटी निकल गया। इसी तरह से इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का हम निकाल सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे जैसा कि हमने बात किया वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। नेशनल लेवल पे भी हम निकाल सकते हैं, पूरे देश में क्या चल रहा है, कितनी सरकार खर्चे कर रहे हैं और क्या उसके आउटपुट्स आ रहे हैं, नेशनल लेवल पे निकलेगा। इसी तरह से पूरा वर्ल्ड का हम निकाल सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज हैं उसके लिए इनपुट किया जा रहा है, उनका आउटपुट क्या है, ये क्या निकलेगा, पूरा ग्रुप लेवल पे निकलेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो फैक्टर क्या क्या है जो इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट को होने के लिए, मतलब रुकावटें क्या क्या आती हैं जो प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट में इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, वन बाय वन हम सारा जानेंगे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज हो गए, सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट हो गया, फॉरेन एड्स हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री का पॉलिसीज हो गया, कंपटीशन, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट्स, मोटिवेशंस, ये सारे फैक्टर जो हैं वन बाय वन जब जानेंगे, सभी के सभी इफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिए जैसे एजुकेशन है, सबसे पहले अभी हमने प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए हमने चल दिया, अगर हमारे एम्प्लॉय एजुकेटेड ही नहीं है तो अब कितना भी उनको कह लो, अगर एजुकेशन लेवल उनका लो है तो इस सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप क्या ये इम्प्रूव के नहीं कर पाएंगे। आप उनको बताओगे कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव करेंगे, आप सिखाओगे, तो फिर इनका एजुकेशन इतना कम है जो आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ से 100% नहीं मिलेगा। सेम टेक्नोलॉजी, आपको सिर्फ बताने से भी काम नहीं चलेगा, अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। मीन्स आपको वो बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। मैक्रोइकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है, ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये भी आपको इफेक्ट करता है। अगर पॉलिसी पे हमने उसमें डीपली स्टडी कर करके उसको इम्प्रूव नहीं किया तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। और सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स हो गए, ठीक है, मीन्स अगर आपका सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट सही नहीं है, आसपास का सराउंडिंग सही नहीं है, ठीक है, कंपनी का वर्क कल्चर सही नहीं है, तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में आपको दिक्कतें आएगी। फॉर्जिनेट्स कैसा है आपका, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री के साथ कैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्या रिलेशन है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, अगर पॉलिसी सही नहीं है, एम्प्लॉय खुश नहीं है आपको, ठीक है, तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट करने में दिक्कत आएगी आपको। अगर हमने इसके इम्प्रूव करना है तो इफिशिएंसी भी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, तो इफिशिएंसी भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, इफेक्टिवनेस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनकी भी वर्क लाइफ को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इनोवेशन पे खर्चे करने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। इंप्रूवमेंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, बंदों में मोटिवेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या है, इस सारे फैक्टर इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें से आप कुछ भी छोड़ देते हैं, ठीक है, या कोई सी फैक्टर पे आप काम नहीं कर देते, पर्टिकुलर एक फैक्टर, कोई सा भी फैक्टर ऐसा हो सकता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में रुकावट पैदा कर दे, ठीक है, इसलिए सभी पे हमें काम करना चाहिए। अब हम जानते हैं हम इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है,
उसके बाद क्या करना है, मैं लिस्ट बनानी है हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, टाइम को सेव करना है, ठीक है। और क्या करना है, राइट टाइम और एवरी टास्क के लिए हमें उसका अलॉट करना है काम करने के लिए। वन बाय वन हम जानते हैं प्रायोरिटाइजेशन मतलब क्या है। प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर हमने पहले भी बात किया है, ट्रेनिंग भी हमने दिया है इस पर, आप चाहे तो वापस देख सकते हैं। अभी हमें जो भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, जो व्हाट योर टॉप प्रायोरिटी एंड सेकेंडरी टास्क। मतलब हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपका टॉप प्रायोरिटी क्या है काम करने के, जहाँ पे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। उसको आपको रिमेंबर करके ही आगे काम करना है। उसके बेस पे आपको अर्जेंसी डिसाइड करना है, तो क्या आपको अर्जेंट है और क्या आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अर्जेंसी है उसको पहले लो, जो बाद में कर सकते हैं उसको बाद में लो। जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया प्रॉब्लम को, तो सेकंड आता है आपका मैके लिस्ट। आप लिस्ट बना लो कौन सा काम करना है, कब कब करना है, ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा, रिमेंबर रहेगा जिस चीज़ आपको करनी है वो कब कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। और क्या है, टाइम को सेव करना है, डूइंग फॉर इम्पोर्टेंट टास्क एंड ऑलवेज डू अ क्विकेस्ट फास्ट। मतलब जो भी काम आप जल्दी कर सकते हैं उसको जल्दी करना है, फटाफट करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, टाइम को बचाने है। उसके बाद हर काम के लिए पर्टिकुलर टाइम देना है, ऐसा नहीं जो जल्दीबाजी में कोई गलत करना है। जो भी जितनी भी एक्टिविटी आपने डिसाइड किया, हर एक्टिविटी के ऊपर आपको फोकस करना है और सभी के ऊपर टाइम दे करके आपको उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर इफेक्ट होगा हम जानेंगे, ठीक है। और क्या क्या हम और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ और भी टूल्स हैं करने के लिए, जैसे गेटिंग थिंग्स डन। मतलब जो भी आपने लास्ट चेकलिस्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग आपके काम कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डेली आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तो उसको चेक कर सकते हैं। और क्या है, तो ये और टेक्निक आता है पोमोडोरो टेक्निक्स। ये क्या कहते हैं, आप जब भी काम करते हो तो इसमें 5-10 मिनट का ब्रेक्स हर 25 से 50 मिनट का हैवी काम करने के बाद आप लिया करो, ठीक है। और लॉन्गर रेस्ट एवरी 100 मिनट्स। मतलब कोई भी अगर आप हैवी वर्क कर रहे हो इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप 25 से 50 मिनट मतलब 1 घंटे के बाद तो 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। और अगर 100 मिनट्स कंटिन्यू काम कर रहे हो तो एक थोड़ा सा लंबा रेस्ट आप लो, जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और क्या, फोकस, टाइम पे फोकस होकर के आपको काम करना है, ठीक है। और क्या, ये ईवी मेथड क्या कहता है, ये मेथड क्या कहते हैं इनको, आपको जो भी काम आपको करना है, 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, यू राइट डाउन योर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर द फॉलोइंग डेज। कल जो दिन आने वाला है उसका कम से कम 6 टास्क आप आज ही डिसाइड कर लो, कल मुझे क्या करना है, ठीक है, उसके ऊपर आप काम करो। ये कहते हैं ली मेथड्स, ओके। और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, सेनिफाइड टेक्निक के थ्रू भी इम्प्रूव कर सकते हो। मीन्स एक कैलेंडर बना लो, बड़ा सा चार्ट बना लो, सब कुछ उस पर लिखो क्या क्या करना है, कब कब करना है, डेली उसकी मॉनिटरिंग करो, ठीक है। इस टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हो। ये सरली टेक्निक्स भी हैं। ये क्या कहते हैं, आपको एक टू डू लिस्ट बना लो, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ठीक है। आई नीड टू डू, आई शुड डू, क्या हमें हम करना ही करना है और क्या है हमें करना चाहिए, उसका एक कंप्लीट एक चार्ट बना लो, ठीक है, उस पर आप काम करो। मार्केट टेक्निक भी है। ये क्या कहते हैं, एंटी टू डू लिस्ट। मतलब ऐसा चीज़ का काम बनाओ, क्या, दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, एंटी टू डू मतलब बट टर्न ऑन इट्स हेड। इन दिस केस द लिस्ट ऑफ drawn up at the end of the day contains everything you have to manage to do, ठीक है। ये एंटी टू डू के थ्रू काम करता है, ओके। और क्या, सेमी कारपेंटर मेथड है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्निक क्या कहता है, डिस्कवर योर आइडियल बायोलॉजिकल टाइम टेबल्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू परफॉर्म द बेस्ट सो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। मतलब जब भी आपको दिन में लगता है जो आप ये टाइम बहुत ही फ्री रहते हो, रिलैक्स रहते हो, उस टाइम में हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड करके आप उस पर काम कर सकते हो। सब कुछ टूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसका हेल्प लेकर के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जानेंगे बेनिफिट्स क्या है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का, ये ग्रोथ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। कई सारे तरीके पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे टू द वर्क फोर्स थ्रू बेटर वेज एंड कंडीशंस। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्टिविटी अगर हमारा इम्प्रूव हुआ, ऑटोमेटिक हमारा जो वेजेस है और ये कंडीशंस है कंपनी की वो इम्प्रूव होगी। और क्या,
शेयर होल्डर्स एंड द सुपरएनुएशन फंड्स, ठीक है, थ्रू इंक्रीज प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस। फंड में इम्प्रूवमेंट्स होगी, प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट होगी, और क्या, कस्टमर को हम जो है लोअर प्राइस पे माल सप्लाई कर पाएंगे। और क्या है, टू द इन्वायरमेंट थ्रू मोर सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट के लिए भी ज़्यादा ये फ्रेंडली होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा। एंड गवर्नमेंट थ्रू द इंक्रीजिंग टैक्स पेमेंट्स, अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सेल हम ज़्यादा करेंगे तो हम टैक्स भी गवर्नमेंट को हम ज़्यादा पे कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी यूज टू फंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, अगर सरकार को हम टैक्स देंगे तो उस पैसे को सरकार अपने इन्वायरमेंट के लिए, सोशल प्रोग्राम्स के लिए हमारे बीच में वो खर्चे करेंगे, जो भी एक तरह से हमारा बेनिफिट्स है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा प्रोडक्टिविटी। ये ओवरऑल आप आसान भाषा में समझे तो इतना ही है। जिस प्रोसेस का, जिस एरिया का, जिस पर्सन का, या फिर किसी भी कंपनी का या ग्रुप ऑफ कंपनी का, या फिर पूरे नेशनल का या फिर वर्ल्ड का, आपको जहाँ का भी प्रोडक्टिविटी निकालना है, आपको क्या करना है, उसका इनपुट्स कॉस्ट जो भी हैं, ठीक है, वो सारा आपको कलेक्ट करना है और उनकी आउटपुट्स क्या आ रही है उससे उनको डिवाइड कर देना है। तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आपकी क्या निकल के आ गई, प्रोडक्टिविटी निकल करके आ गई, ठीक है। और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आपका परसेंटेज हो गया। अभी प्रोसेस कंपनी शिफ्ट डिपार्टमेंट आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो और उसका प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ट्रेनिंग जल्दी आएगा।